मान है जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भाई मनोज ढाका जी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भाई आबूसरिया जी, हमारे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, विद्वान अध्यापक बंधु, विदुषी शिक्षिका बहनें और गांव के संभ्रांत नागरिकगण जिनका मेरा पारिवारिक रिश्ता है, डीओ साहब मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं इसी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं। 13 से 18 में मुझे विधायक बनने का मौका मिला। ग्राम पंचायत बहुत बड़ी हो गई थी, बीच में नदी है, नाम भी थे, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार, तो मैंने इस ग्राम पंचायत को बनवाया था। आज हम सौभाग्यशाली हैं, गांव और गांव के बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि इस ग्राम पंचायत में, इस विद्यालय में नार सिंह जैसा शारीरिक शिक्षक है। डीओ साहब, बड़ा चिंता का विषय है आपने भी अध्ययन किया, हमने भी अध्ययन किया। एक जमाना था शिक्षक संपूर्ण और पूर्ण भाव से समर्पित होकर विद्यालयों में शिक्षा भी देते थे और बच्चों को संस्कार भी देते थे। वर्तमान में धीरे धीरे चीजें लुप्त होती जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नार सिंह को बहुत शुरू से जानता था। मायावाली ढाणी में जब हमने वो स्कूल नहीं बनवाई और मेरे पर ढाणी का इतना बड़ा कर्ज था कि डीओ साहब उन्होंने 90 जो वोट पड़े उनमें से 99% वोट एक ही बच्चे ने वहां डाले, तो मुझे लगता था इस गांव में कुछ करना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके राय सिंह जी के गांव में और नार सिंह जी को लेके गया। मैं स्कूल को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। वहां भी बड़ा निखार इन्होंने बच्चों में पैदा किया। जिस प्रकार आज ढेवा की ढाणी के बेटे और बेटियां प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए हैं, नार सिंह के समय वो स्कूल भी बहुत आगे खेलों में गई। और मैं तो रिटायरमेंट में कितना टाइम बच रहे हैं, 2-1 साल। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा नार सिंह जी, 2 साल लगातार, वैसे तो आपका स्थानांतरण कभी होता है क्योंकि आप अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, पर हमें आगे भी इस प्रकार के समर्पित भाव से काम करने वाले शारीरिक शिक्षक और शिक्षकों की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यापक सारे ही अच्छा अध्यापन का काम करवाते हैं। अच्छे शिक्षक आधुनिक समय में भी बेटे बेटियां बहुत विद्वतापूर्वक स्कूलों में काम भी करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके भी आते हैं। परसेंटेज भी बहुत बढ़ रहे हैं। 75% हमारे समय में आते थे तो पूरे गांव में हल्ला होता था, फलाने के बेटे ने डिस्ट्रिक्शन मार्क प्राप्त किया है। राजस्थान के सेकेंडरी बोर्ड में मुझे 77% बोर्ड नंबर मिले थे, तो पूरे गांव में बड़ा हल्ला हुआ था। आज 99% नंबर लेकर भी माँ बाप संतुष्ट नहीं हो पाते, पर इतना सब करने के बाद भी समर्पण की भावना कम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उदाहरण आपके सामने है। 21 छात्र वर्ग में, 12 छात्रा वर्ग में टीमें आई हैं और उनमें एक छोटी सी ढेवा की ढाणी के बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान पर आ रहे हैं। ये किसी ना किसी जोहरी की करामात है। आप उसको जोहरी घट सकता है, वही पहचान कर सकता है। ये सारी चीजें तो हर एक बच्चे में विद्यमान है, उनको तराशने की जरूरत है। नार सिंह जी ने इनको तराशा है, बच्चों को तैयार किया है। मैं तो मेरी ओर से इतनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपकी टीम हमारे गांव के बेटे और बेटियां जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर खेलें, ये राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। हम भी एक बार कह सके हमारे गांव की बेटे और बेटियां थे जिन्होंने राजस्थान में कोहराम मचाया। और जौहरी ने तो अपनी करामात दिखाई है, बच्चों ने भी अपनी कुव्वत दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सबको, शारीरिक शिक्षक बंधुओं को भी और बेटे बेटियों को जिन्होंने यहाँ खेल का प्रदर्शन किया, उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वाकई आप लोगों ने अच्छा काम किया। प्रथम द्वितीय और तृतीय की चर्चा तो हुई यहां, इसके बाद भी कुछ टीमें, कुछ बच्चे असफल रह गए। मैं उन बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, ढेवा की ढाणी का मैदान जीवन का कोई अंतिम मैदान नहीं है। यह खेल है और जीवन ही सारा खेल है। जीवन में ऐसा खेल है या कोई किसी चीज की न सफलता पर स्थायी है न असफलता स्थायी है। हो सकता है कोई और मैदान आपका इंतजार कर रहा होगा। पिछले दिनों
देवेंद्र सिंह झाझरिया नाम का एक व्यक्ति जिसने पार्लियामेंट का चुनाव भी मेरे साथ लड़ा, इस देश का इतना मान सम्मान बढ़ाकर लाए थे। वो अपने पैरा जो आदमी विकलांग होकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करके आया, उस व्यक्ति को जब खेल जगत का और उनकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहली बार 12-12, 13-13 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल को 22 मेडल देकर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे होनहार बच्चे इस देश में हैं। आप लोग लगातार प्रयास करते रहे। अब्राहम लिंकन कितने बच्चे जानते हैं कौन था? कोई बता सकता है अब्राहम लिंकन कौन था? इस स्कूल के बच्चे ये हैं कि ये हैं, या सारे ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं, ऐसा ही ना नारसिंह जी? इसमें भी एक लाइन खिलाड़ियों की तरफ। आप में से कोई बता सकता है अब्राहम लिंकन कौन था? बेटे और बेटियों, रटने वाली किताबों के साथ साथ सामाजिक सरोकार का अध्ययन भी किया करो। यह दुर्भाग्य तो है इस देश का कि देश के आजाद होने के बाद हमें इस प्रकार की पढ़ाई गई जिसका कोई लेना देना नहीं था। भारत की संस्कृति पढ़ाई गई होती तो महाराणा प्रताप महान होते, महाराजा सूरजमल महान होते, पर दुर्भाग्य है हमारा इस देश में अकबर महान पढ़ाया गया। इसलिए आप अब्राहम लिंकन के बारे में नहीं जानते होंगे, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति तो एक बार, दो बार नहीं, 16 बार लगातार पंच का चुनाव हार गया। अभी सरपंच साहब मेरा परिचय करा थे बाबूलाल जी से, शर्मा जी से ना, बाबूलाल जी शर्मा ना, पंचायत समिति सदस्य। इनके पद पर चुनाव लड़ता हुआ 16 बार हार गया। बस सफलता और असफलता की बात बताना चाहता हूं, आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जवान हो गया, बाप ने कहा चलो खेत में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में खेती नहीं होती है, मैंने अमेरिका, इटली, रूस, जापान सब देखे हैं, इतनी जोरदार खेती वहां होती है। तो उसका पिता किसान था, उसने कहा चलो खेत में उसकी भाषा अंग्रेजी बोलते हैं अमेरिका में। उन्होंने कहा अपने खेत में चलकर काम करो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके अब्राहम लिंकन ने अपने बाप से क्या कहा, सुनना चाहते हो? फादर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? पिताजी तुम क्या बात कर रहे हो? यू डोंट नो, यू आर टॉकिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तुम अमेरिका के बनने वाले राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, मैं खेत में काम करूंगा? बाप ने सिर पकड़कर माथा पीटा। एक औलाद पैदा की भी, वो भी ऐसी जिस निकम्मे को इतने बार फेल होने के बाद, इतने बार हारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति का सपना ले रहा है। मेरा तो दिन ही दुर्भाग्य हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। 16 बार लगातार हारता हुआ भी एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसलिए खेल का मैदान कोई हार जीत मायना नहीं रखती। आज जो तीसरे नंबर पे आए हो, किसी दिन 1 नंबर पे आएंगे, और आज जो लास्ट नंबर पे आए, मेरा विश्वास है अगर वो इसी प्रकार अनवरत प्रयास करते रहेंगे तो वो भी किसी दिन 1 नंबर पे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण अच्छा नहीं है, मैं अपनी जुबान से उसको कहना भी नहीं चाहता, लेकिन चाहे कुत्सित प्रयास ही था। महमूद गजनवी ने 16 बार इस देश पर आक्रमण किया। दुर्भाग्य है हमारा, इस देश की विघटनकारी ताकतों की कमी की वजह से, कुछ रक्त बीजों की वजह से हुआ, लेकिन 16 बार भी वो आक्रमण करता हुआ मात्र 50, 60, 100 गुंडों फिरंगियों को लेकर हमारे देव सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया। लुटेरा था, उदाहरण की जरूरत नहीं, पर उसने कुत्सित प्रयास करके अपनी सफलता तो प्राप्त की। आपने कभी मोहम्मद महमूद गजनवी का नाम पढ़ा है? अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, मैं शिक्षाविदों की बात तो करता नहीं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। एक ऐसा गुंडा जो गजनवी से मात्र 50 गुंडों को लेकर आया था, तो इस भारत जैसे महान देश पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त करके चला गया। मैं उसको अच्छा नहीं बताना चाहता, उसका उदाहरण भी आपके सामने नहीं रखना चाहता, पर यह कहना चाहता हूं प्रयास करते रहो। प्रयास हर एक व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। जिसने भी प्रयास किया है आज तक वो कभी मंजिल से पहले रुका नहीं। एक कवि ने 2 लाइनें और लिखी है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी, देखो, सोचो, सुधार करो।
जब तक ना मिल जाए सफलता नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैदान चाहे विद्या का हो, चाहे अध्ययन का हो, चाहे खेल का हो, कोई भी बात हो, चाहे किसान का हो, व्यापार का हो, राजनीति का हो, सीमाओं पे सुरक्षा का मामला हो, जिन लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना है, आगे कुछ कर गुजरने की भावना है, वो कभी असफल नहीं होते। मैं ये चीजें अपने गांव के बच्चों के बीच में होकर खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं कि इन बेटे बेटियों ने आज इस प्रकार की बोलने का साहस मुझे में दिया है कि ढेवा की ढाणी के बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो लोग भी हैं, उन गांव के लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भेजा है। इस प्रकार के शारीरिक शिक्षकों के हाथ में उन्होंने अपने बच्चों को सौंपा है। मैं आई दिन के बच्चों को और इनके पीटीआई जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भी जहां जहां भी जाते हैं, दोनों इसी तरह भाई भाई की तरह बैठे हुए मुझे मिलते हैं, मैदान में दोनों लड़ते हैं, पर बाद में हमेशा इनको साथ देखता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण है। खेल का काम खेल के मैदान पर खत्म हो जाना चाहिए। किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, खेल की बाउंड्री इसीलिए बनाई जाती है। वो बाउंड्री मात्र इसलिए नहीं बनाई जाती कि कोई खिलाड़ी टच हो जाएगा, फाउल हो जाएगा, इसलिए भी बनाई जाती है कि तुम्हारे अनुशासन की सीमा रेखा है ये, इसके बाहर निकलने के बाद कोई किसी प्रकार की बैर भावना दिमाग में रहनी नहीं चाहिए। सब लोग साथ ही मिलकर भाई भाई की तरह खेले, जोश और होश के साथ खेले। ऐसा आप लोगों ने प्रदर्शित करके गांव के लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि वाकई बच्चों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, अध्यापकों ने अच्छा परिणाम दिया, अच्छा निर्णय किया होगा। वरना तो अभी कहीं ना कहीं वहां मेरे उत्तर कहते मिलते पीटीआई जी बेईमानी कर ली, माला गांव का छोरा ने हरा दिया। यह शांतिपूर्वक वातावरण समापन के बाद इस बात को सिद्ध करता है कि यहां बिल्कुल शांतिपूर्वक अनुशासित रहकर निर्णायक भाव से खेल खेला गया है। इस बात की गारंटी मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी शांति इस बात को दर्शाती है। भाई नार सिंह जी, युवराज सिंह जी के आदेशों की पालना में मुझे आया हो, और यहां के लिए तो मुझे ना भी कहते तो गांव का नाम पता चलता, मैं आता। पूरे गांव के लोगों का बहुत अभिवादन करना चाहता हूं। आप लोगों ने इतने दिनों बाद मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया। अब की बार तो किसान भी खुशहाल है, इंद्रदेव भगवान की भी मेहरबानी है, लहलाती फसलें खड़ी हैं। मैं समझता हूं कि राम और राज दोनों ही राजी होंगे। सरकारें भी नई नई बनी, अच्छी चलेंगी, आप चिंता ना करें, अच्छी चल रही है। आप लोग मेरे लायक किसी प्रकार का कोई काम हो, आपको कभी गुडा में कभी झुंझुन में रहता हूं, आप लोग आधी रात को आके दूरभाष से भी मुझसे संपर्क करके आदेश दे सकते हैं। पहले भी आपने जितना आदेश मुझे दिया मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। पुनः एक बार सबको धन्यवाद देता हुआ, और डीओ साहब को, एडीओ साहब को बहुत स्पेशली इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़ा उपकार हम पर किया। हमारे गांव में आप आए और इतना समय आपने निकाला। मैं तो समझता हूँ शायद समापन कई जगह होंगे, क्या अलग अलग दिन है, आज ही है ना, हो सकता है आपको और भी कहीं जाना होगा। पर मैं तो आज मेरे गांव की शुरुआत में दूसरे कार्यक्रम, हमारे प्रभारी मंत्री आने वाले, इसलिए झुंझुनू वापिस जाऊंगा। थोड़ी देरी से आया था, 9 बजे का समय तय हुआ था, पर सुबह सुबह क्या वहां भीड़ भाड़ लग जाती है डीओ साहब, तो लोग जब आ जाते हैं घर तो आने नहीं देते। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे निवेदन करता हूं कि मुझ लायक, मेरे लायक कोई भी काम नार सिंह जी गांव के स्कूल के लोगों को किसी प्रकार की स्कूल में कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।